अब कुंभज ऋषि ने दोनों का पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं यह तो, इसलिए हमें भी पूजा करनी चाहिए। अब शंकर भगवान बड़े संकोच में कि ये वक्ता होकर हमारी पूजा कर रहे हैं, पर सती जी को लगा कि पूजा करनी ही चाहिए। अगर हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा ही क्यों करते। अब दो में दो तरह की गतिविधियां शुरू हुई। शिव जी को संकोच और सती जी को ठीक लगे कि नहीं ठीक कर दें। और परिणाम यह हुआ कि जब कथा शुरू हुई तो शंकर जी ने आनंदित होते हुए कथा सुनी, सती माता ने नहीं। राम कथा मुनि वर्ग बखानी, राम कथा मुनि बखानी, राम कथा सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। मानी राम कथा मुनि राम कथा मुनि। सुनी महेश परम। शंकर जी ने बहुत सुख मानकर यह कथा सुनी। सुनी महेश परम सुख माने। अब शंकर जी का नाम बड़ा हो गया, शिव बनकर आए। कथा सुनी तो महेश। सती जी ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? इसलिए सती जी को लगा कि हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा ही क्यों करते। इसलिए सती जी का मन कथा श्रवण में लगा नहीं। तुलसीदास जी ने नाम ही नहीं लिया। जो भगवान की कथा न सुने उसका क्या नाम लेना। और इसीलिए वे नाम भी नहीं लिखते, लिखते भी हैं तो कैसे। मुनि सन विदा, पर विदा के पहले एक बेला आई दक्षिणा की। कथा इतनी सुंदर सुनी और इतने बढ़िया ढंग से कथा सुनाई कुंभज ऋषि ने, तो शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि कुछ वरदान मांग लो। तो कुंभज ऋषि ने कहा कि मुझे भक्ति का वरदान दे दो। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पार। कुंभज ऋषि ने भक्ति का वरदान मांगा और शंकर जी ने उनको भक्ति प्रदान की। और जब चले, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी मुनि से विदा मांगकर चले तो साथ में दक्ष कुमारी हैं। अब जब दक्ष कुमारी हैं तो व्यंग क्या है? व्यंग यह है कि यह सती जी नहीं दक्ष कुमारी है। यह दक्ष की बेटी है। अब देखो, सती माता के इस प्रसंग को लेकर दो दृष्टियां हैं। एक दृष्टि में सती जी निंदनीय है और एक दृष्टि में सती जी
वंदनीय है। पर मुझे ऐसे लगता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि क्या है। तुलसीदास जी महाराज तो यह कहते हैं कि जब याज्ञवल्क्य जी तीर्थराज प्रयाग में पधारे तो मुनि भरद्वाज जी ने उनसे पूछा, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। एक तो वो राम जी हुए जिनके चरित्र को कौन नहीं जानता। नारी विरह में इतने दुखी हुए, ऐसा रागी मन किसी का नहीं दिखाई देगा। और क्रोध आया तो रावण को ही मार डाला। न ऐसा राग न ऐसा रोष। तो जिनमें इतने राग और रोष भरे हों उनका भजन शंकर भगवान करेंगे? मुझे यह संदेह है। अहोई न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। गुरुदेव से कपट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सब साफ साफ बता दिया है। शंकर भगवान ने कहा, यहां याज्ञवल्क्य जी बोले, भरद्वाज जी एक बात तो तय है। क्या? जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हो। गुरुदेव मैंने यही कहा कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, वही तो कर रहे हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहौ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्यु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ऐसे प्रश्न किया जैसे मूढ़ व्यक्ति ने प्रश्न किया हो। तुम राम जी के भक्त हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, और जैसे तुम्हें संशय है नहीं, पर ऐसे बोल रहे हो जैसे संशय हो। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव भगवान शंकर के सामने ऐसा ही संशय भवानी माता ने किया था, और शंकर जी ने उनको समझाकर समाज के सामने श्री राम कथा प्रस्तुत की। इसका अर्थ है कि न भरद्वाज जी के मन में संशय है, न सती जी के मन में संशय है। तो श्री तुलसीदास जी की दृष्टि तो ऐसी है कि वे संशय को स्वीकार ही नहीं करते। फिर ये माता ऐसा अभिनय क्यों कर रही है? वे तो इसलिए कर रही हैं, मां है ना। जब बालक को चलाना होता है, चलना सिखाना होता है, तो मां कहती आगे आओ बेटा, आगे आओ, और खुद पीछे पीछे जाती है, तो बालक सीधा चलना सीख जाता है। तो मां को सीधा चलना नहीं आता ऐसी बात नहीं है, पर वे तो बालक को सीधा चलाने के लिए उल्टा चलने की लीला करती हैं, बस इतनी सी बात है। तो सती जी जगत माता हैं, वे तो लीला ऐसी कर रही हैं ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं, हम कहीं गलत रास्ते। तो सती जी को कोई संशय नहीं है।
और जो उन्होंने भगवान को नहीं स्वीकार किया, इसमें भी एक मत तो यह है कि वे सती हैं। जिस देवी ने दक्ष के दिए हुए शरीर को शिवजी का विरोध करने पर त्याग दिया हो, उन सती को दक्ष कुमारी कहकर निंदित करना तुलसीदास जी का उद्देश्य नहीं है। सती जी दक्ष की बेटी हैं, तो क्या कभी कभी कमल की व्याख्या करने के लिए कीचड़ तक जाना पड़ेगा? सती जी ने दक्ष के दिए हुए शरीर का त्याग कर दिया है। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहं तुरत देते ही हेतु, उर्धरि चंद्रमौली वृष के। तो जब सती जी ने दक्ष के दिए हुए शरीर का त्याग कर दिया, तो वे सती जी शिव जी की बात क्यों नहीं मान रही है? इसलिए नहीं मान रही हैं क्योंकि वे सती हैं, और सती पति को ही परमेश्वर मानती है। पति के कहने पर भी परमेश्वर को भी परमेश्वर नहीं मानते। यह उनकी विशेषता है। तो अलग अलग दृष्टियां हैं, पर हम लोग यहां इस दृष्टि से विचार करें कि सती माता निर्दोष हैं, उनकी ओर से कोई दोष नहीं है, पर हम लोग सही सीख सकें इसलिए इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। अब सती जी को बड़ा अपने मन में अभिमान, और वे लौट कर भी चली तो अभिमान को लेकर ही चली। चली भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, भवन संग दक्ष कुमारी, चले हे भवन संग, चले भवन 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 संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग भवन संग दक्ष भवन संग। सती जी साथ साथ चली, और शंकर जी तो दूसरे ही आनंद में डूबे हैं। वे बार बार यही सोचते जाते हैं, हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु, गए ज्ञान सबको। मुझे दर्शन कैसे होगा? कहीं विधि दर्शन हो। भगवान का अवतार तो गुप्त रूप में हुआ है, गए जान सबको। जानने पर और जाने पर, प्रणाम करने पर तो सारी दुनिया जान लेगी कि भगवान है ये। अब राम जी को मन में हंसी लगी। राम जी ने कहा मन ही मन, भोले बाबा, क्या मेरा जान लेना इतना आसान है कि आप प्रणाम करेंगे और लोग जान लेंगे कि मैं भगवान हूं? शिव जी ने कहा हाँ महाराज, जब मैं प्रणाम करूंगा। भगवान ने कहा शंकर भगवान सोच लो। हाँ सोच लिया, मैं प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया समझ लेगी कि आप भगवान। अच्छा ठीक है। भगवान ने कहा मेरी भी माया इतनी कठिन है, ऐसा रूप लेकर आऊंगा कि दुनिया को बाद में बताना कि मैं भगवान हूं, पहले अपनी धर्म पत्नी सती जी को ही समझा लो कि मैं भगवान हूं तो जाने। और भगवान ऐसा रूप लेकर आए महाराज।
अजय इसके पीछे कई कारण हैं। भगवान ने जो श्री सीता जी के हरण की लीला की है, इसमें एक महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि विंध्य क्षेत्र के जितने निवासी महात्मा थे तो राम जी के यहां जाएं रोज सत्संग के लिए और लौटकर सत्संग की ही चर्चा करें। एक दिन एक साधु ने कहा कि राम जी तो गृहस्थ जीवन में है और बड़े आराम से रहते। हां रहते तो हैं। तो दूसरे ने कहा कि अगर हम लोग भी विवाह कर लें तो कोई हर्ज है क्या? हर्ज तो कुछ नहीं है, पर इतने महात्माओं को कन्या कौन देगा? अरे उसकी परवाह मत करो, पहाड़ किस दिन काम आएंगे। एक एक शिला ले आओ, नाक नक्शा बना के तैयार कर लो, राम जी को बुला लेंगे, चरण छुलाते चलेंगे। यह तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। हाँ यह ठीक। एक एक शिला छांट लाए, अब बनाने लगे नाक नक्शा। अब राम जी को लगा कि सब महात्मा आते थे, आते क्यों नहीं है? सत्संग में सभी आते थे, गए कहां? शिष्यों से पूछा तो पता लगा कि एक एक शिला तैयार कर रहे हैं, आपको लेकर चलेंगे, सामूहिक विवाह संपन्न हो जाएगा। भगवान ने सोचा यह संदेश गलत चला गया, तो भगवान ने सोचा लीला ऐसी करनी चाहिए कि यह जो संदेह है यह दूसरे रूप में बदल जाए। और भगवान ने ऐसी लीला की, विंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे हुए शिला सब चंद्र मुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे कीनी भली रघुनायक जू करुणा करे कानन को पगुधार। राम जी आपने बड़ी कृपा की, जो आप वन में आए, एक दिन हम सब साधुओं का सामूहिक विवाह संपन्न हो जाएगा, आप तो चरण छुलाते चलना बस। अब राम जी को पता लगा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है इन लोगों का, तो राम जी ने, लक्ष्मण जी तो गए कंदमूल फल लेने, जनक सुतासन बोले बेहसी कृपा सुख वृंद। राम जी ने श्री सीता जी से कहा, मैं कछु करव ललित नर लीला, मैं नर लीला करना चाहता हूं, तुम पावक मह करहु निवासा। श्री सीता जी भी जय श्री राम कह के अग्नि में प्रवेश कर गई। प्रभुपद हिय धरि अनल समाने, और श्री सीता जी का जो वास्तविक स्वरूप है राम जी के हृदय में। अब राम जी ने रोना शुरू किया श्री सीता जी के हरण के बाद, रोते जाएं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर। खगों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, मधुकरों से पूछते हैं, क्यों? खग मृग और मधुकर तीन हैं, और ये तीन ही भगवान की सेवा करते हैं। खग मृग मधुकर तनुधरी देवा, आये करहीं रघुनायक सेवा।
और भगवान इन्हीं 3 से पूछते हैं, क्योंकि बन दिस देव सौंपी सब काहू, गए जहां रावण शशि राहु। इसलिए राम जी इन तीनों से पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग मधुकरों से पूछते हुए अब राम जी रोते हुए चले, जोर जोर से रोते हुए चले। अब महात्माओं ने सुना, ये कौन रो रहा है? कहा कि राम जी रो रहे हैं। तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है? कहा कि जब परमात्मा रो रहे हैं तो हम लोगों का क्या ठिकाना। अरे कहा कि ये तो बहुत झंझट की बात है, फेंको सिलाएं, अपन तो ऐसे ही अच्छे भजन करेंगे। सब शिलाएं फिकवा दी, और जब फिक गई तो राम जी एकांत में जाके खूब हंसे। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। राम जी खूब आनंदित होते हुए हंसे कि यह बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत। तो राम जी ने आज शंकर भगवान से भी कहा कि मेरी माया इतनी जटिल है, मैं ऐसा रूप लेकर आ रहा हूं, आप दुनिया भर को बाद में समझाना, पहले सती जी को ही समझा लो तो जाने। मम माया दुरतया, और भगवान वह महामायावी रूप लेकर प्रकट हुए। हा जानकी कहाँ हो, सीता कहाँ हो? लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। अब राम जी ऐसे खोज रहे हैं श्री सीता जी को, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहु महाबिरही अति कामी, मनहु महाबिरही स्वामी। अब राम जी तो ऐसे ऐसे व्याकुल कर रहे हैं जैसे महान विरही हो, महान कामी हो। अब सब दुखी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। शंकर भगवान ने जो यह रूप देखा बड़े आनंदित हुए। यह सत स्वरूप है जिसने असत्य हिरण को सत्य समझ लिया, और यह चित्त स्वरूप है जो श्री सीता जी का पता पूछते फिर रहे हैं, एक से दूसरे से तीसरे से। और यह आनंद स्वरूप है जो रोते हुए दिख रहे हैं। शंकर जी बड़े आनंदित हुए। शंकर जी ने जो देखा बहुत खुश। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान शंकर बड़े आनंदित। जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। जिसने काम को जला दिया हो वह कह रहा है सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो, वह कह रहा है। और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अब सती जी ने वो दृश्य देखा और राम जी की तरफ देखे। यह तो राजा के बेटे हैं, ब्रह्म हो नहीं सकते, पर शंकर जी को क्या हो गया है? बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बड़े पुलकित हो रहे हैं। अब सती जी मन ही मन सोचने लगी। भगवान का स्वरूप तभी समझ में आता है जब भगवान समझाना चाहते हैं।
राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। अब शंकर जी समझ गए कि सती जी के मन में कुछ संशय हो रहा है। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जाने। और यही बोले, सुनहु सती तव नारी स्वभाव, संशय अस न धरिय उर का। ऐसा संशय मत करो। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। विमल मन जेहि ध्यावहि। कहिले निगम पुराण आगम व्यास कीरति गावहि। कहने नेति नेति कह के वेद पुराण आगम जिसकी कीर्ति गाते हैं, यह परम प्रभु है, यह श्री राम भगवान है। सती जो तुम देख रहे हो यह इनकी लीला है। और मैंने भी पहचान नहीं निकाली। कुसुमऊ जान नकीन चिनारी, कुसुमय जानकर पहचान नहीं निकाली। अब यह तो बड़ी अटपटी बात है, मित्र दुखी हो और दूसरा मित्र देख ले और चुपचाप चला जाए कि कुछ समय है, इस समय पहचान मत करो। तो वह मित्र कैसा? अरे भाई, इसे आप ऐसे सोचो जैसे कोई करोड़पति बाप का बेटा किसी नाटक में भिखमंगे का अभिनय करे और नाटक देखने वालों में वो मित्र भी बैठा हो, और जब वो कहे कि हाय 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 10 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, तो सभी नाटक का आनंद लेंगे। और वो मित्र अगर बीच में खड़ा होकर ये कहने लगे, करे मेरे मित्र तुम मेरे रहते दुखी हो, चलो मैं देता हूं, तो वो कहेगा कि सारा नाटक ही बिगाड़ दिया। उस समय तो उसको भिक्षुक के रूप में ही रहने देना चाहिए। तो शंकर जी ने पहचान नहीं बढ़ाई। इस समय परिचय निकालना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्वयं उस वेश में लीला कर रहे हैं। ये कुसुमऊ जानि न कीन्ह चिन्हारी, चले जात शिव
सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता पुनि पुलकत कृपा निकेता पुनि पुनि पुलकत कृपा कृपा निकेता पुलकत कृपा पुलकत पुनि पुनि पुलकत भगवान शंकर पुलकित होते जा रहे हैं, आनंदित होते जा रहे हैं। सती, मैं इन्हीं के दर्शन के लिए परेशान था। मैंने अभी दर्शन किया, आहा, आनंदित हो गया।